हमेशा से आपने अपनी बेटियों को सही रास्ता दिखाया है माँ, और ये रास्ता भी आप ही ने दिखाया है हमको। आपको याद है वो पंचायत की एक रात पहले आपने हमें क्या समझाया था? जब रास्ता कठिन हो तो बिट्टो से भागना नहीं, उसको चलने लायक बनाना। हमें अक्सर कठिन रास्ते से भागना आसान लगता है स्नेहा, लेकिन भागने के बजाय उस पर चलकर भी कठिनाइयां कम तो कर सकते हैं ना। माँ, इस रास्ते को हमने खुद चुना है, और वो रास्ता ठकुराइन दुर्गावती के घर जाता है। बचपन से देखते आए हम आपको, चुपचाप हर चीज सही आपने, कोई भी परिस्थिति हुई कभी कुछ नहीं बोले आप। लेकिन अपनी तीनों बेटियों को एक बात जरूर सिखाई आपने, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो अपने हक के लिए लड़ना। तो बस अपने हक के लिए लड़ने जा रहे हैं माँ। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए माँ, यूं विजयी और विदा कीजिए आज हमें। तुम कोई जंग लड़ने नहीं जा रही हो, शादी हुई है तुम्हारी। शादी ही जंग है माँ, ये जंग है एक, इसलिए आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हम जीते इस जंग में। और हम जानते हैं अगर गंगा माई का आशीर्वाद हमारे सिर पे होगा ना, तो हम कोई जंग नहीं हारेंगे। साना, क्या हुआ? माँ, वो विदाई के लिए सब राह देख रहे हैं, चलिए। हमारी सास हमें पसंद नहीं करती, स्नेहा की सास भी उसे पसंद नहीं करती। हमारी दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन फिर भी आज स्नेहा अपने ससुराल जा रही है, अपनी योजना और हिम्मत लेकर। हालांकि हम अपने ससुराल में वो सब नहीं करना चाहते जो स्नेहा अपने ससुराल में करना चाहती है, लेकिन हम उसकी तरह हिम्मत दिखाकर लड़ जरूर सकते हैं। हम मुरली जी से प्रेम करते हैं, किसी भी हाल में हम उनको ना खोएंगे और ना हमारी माँ का सर झुकने देंगे। हम गंगा माई के बेटिया कुछ करने का ठान लेती है तो उसे वो करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे बेबी डाल, तनी ठंडे दिमाग से सोचो। हमारा भाई तुमको काहे अगवा करेगा? उसको तुमसे का लेना देना? वो तो बेचारा बिना बात के ही बलि का बकरा बने जा रहा है। ये चुप! अपने भाई को बचाने के लिए सब कुछ बोल रही हो ना तुम? अरे हम उसको नहीं बचा रहे हैं। याद करो हम कितना मदद कर रहे थे, कितना कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारा शादी दरियलवा से हो जाए। और हमारे कोशिश में अगर हमारा भाई टांग अड़ाता ना, तो हम उसको लतिया चुतिया के ना घर से बाहर फेंक दिया होते। तो अगर तुम्हारे भाई ने मुझे किडनैप नहीं किया था इंदु रानी, तो किडनैप किसने किया था फिर? अरे बेबी डैड, भगवान तुमको इतना सुंदर बनाया है, इतना बुद्धि दिया है, तनी चला उसको। सोचो कि तुम्हारे अगवा होने में किसका फायदा है। सिद्धू? चला ना तुम्हारा दिमाग, चला ना तुम्हारा खोपड़िया। तुम मेरी बेटी को क्यों भड़का रही हो इंदु रानी? और सिद्धू ऐसा क्यों करेगा जबकि उसने खुद हाँ की है शादी के लिए, वो खुद राजी हुआ था, तो सिद्धू किडनैप क्यों करवाएगा पूर्वी का? अरे सरला बहन जी, ताकि आप भी औरत है, हम भी औरत है, हम दोनों को मालूम है कि जो मर्द जात होते हैं ना, वो बिन पेंदी का लोटा होते हैं। इनका मन कब पलट जाए ना पता
नहीं होता। एक बात सोचिए, खाली आपकी बेटी अगवा नहीं हुई थी, उस नेवा का दूल्हा भी मंडप से कूद फांग के भाग गया था। कहाँ भाग गया था? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, सोचा समझा साजिश था, प्लान था, स्नेहवा का प्लान था। ये प्लान बनाई थी उस सिद्धुआ के साथ, और उसको तो मालूम ही था, उन दोनों जन को मालूम था, उन दोनों का शादी तो कोई करवाएगा नहीं। तो वो ही बोली कि मंदिर में ना जबरदस्ती हमारे मांग में सिंदूर भर देना और गला में मंगलसूत्र बांध देना, और जब पंचायत होगा तो नौटंकी करके हम तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। और आप देखिए, स्नेहवा आ रही है दुर्गावती के महल में, सबके छाती में मूंग डालने। आने दीजिए उस ठापागल को माँ। उसके ससुराल को अगर मैंने नर्क ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी पूर्वी पांडे नहीं, स्नेहा कुमारी। तुम्हारा गृह प्रवेश तो मैं करवाऊंगी। वेलकम टू द हेल डार्लिंग। रोक। अब ठकुरनिया के घर में सास बहू का ड्रामा होगा। मन तो कहता है ना, ठकुरनिया के घर में 1-1.5 कैमरा लगा दे, एकदम टीवी सीरियल की तरह, मजा आएगा देखने में। ये नजारा हम कैसे छोड़ सकते हैं? आइए सर। हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। अब ये क्या नया शुरू किया इसने?